खुलासा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जनपद सहारनपुर के अखंड भारत विकास पार्टी के जिला अध्यक्ष शमीम अहमद से आज जनता को रूबरू कराते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़। आज हम आए हैं अखंड भारत विकास पार्टी के जिला अध्यक्ष शमीम भाई के पास और इनसे जानना चाहेंगे कि इलेक्शन को लेके इनके मन में क्या विचार हैं और थोड़ा सा महंगाई के बारे में भी विस्तार से बताएंगे कि महंगाई को लेकर ये क्या कहना चाहते हैं। जी शमीम भाई। आज बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आप लोग हमारे पास आए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अभी केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने पेट्रोल के दामों में थोड़ी थोड़ी कमी की है। केंद्र सरकार ने पेट्रोल के दाम में 5 रुपये कम किए हैं और डीजल के दाम में 10 रुपये कम किए हैं। और जो हमारी राज्य सरकार है उसने 12 रुपये कम किए हैं पेट्रोल पे भी और डीजल पे भी। लेकिन आप ये बताइए मुझे कि जब पहले केंद्र सरकार ये कह रही थी कि पेट्रोल के दामों को हम लोग कम नहीं कर सकते, तो आज ऐसा क्या हुआ कि जिससे जो है पेट्रोल के दाम भी कम हो गए और वेट भी कम कर दिया गया। कल तक इनके हाथ में नहीं था। तो इसका मतलब आप भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं और आपके माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूं कि जो जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा, वो यही है। 2022 के चुनाव आ रहे हैं और 2022 के चुनाव में जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, वो एक अपनी चाल चल रही है और उस चाल को जो है जनता को समझना चाहिए और 2022 में जनता को चेंज करना चाहिए इस सरकार को। बहुत जी शमीम भाई, अगला सवाल है ये, आप ये जो कह रहे हैं कि इसमें पेट्रोल में और डीजल में पैसे कम किए हैं, तो सरसों का जो तेल है और भी गैस सिलेंडर का जो मामला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैं आपको कह रहा हूं कि लॉलीपॉप दे रही है ये सरकार। आप ये देखिए कि जो सरसों का तेल है वो 190 रुपये लीटर है और गैस सिलेंडर इस टाइम 950 का हो चुका है। सीधा सीधा जनता की जेब पर हमला है। सरकार सिर्फ बेवकूफ़ बना रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में जाते हैं, वहाँ जाके जो है ठीक है पूजा करनी चाहिए, लेकिन अंदर की साइड में आप कैमरा लगवा देते हैं। मतलब आप शो ऑफ कर रहे हैं कि मैं जो हूँ इस तरह काम करता हूँ। एक अभिनेता होता है ना, अभिनेता, उस तरह से काम किया जा रहा है। उसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। सरसों का तेल का दाम कम नहीं हुआ, महंगाई दर कम नहीं हुई, प्याज जो है 50 रुपये किलो हो रही है और कह रहे हैं कि हम जो है लोगों को सहायता दे रहे हैं। तो वो तो यही काम हो गया कि हम लोग अनाज फ्री दे दें, सारी चीज़ें जो है अनाज के साथ तेल भी फ्री दे रहे हैं और दालें भी फ्री दे रहे हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास है, जो वैसे जो जनता है, वो इस टाइम त्राहिमाम कर रही है। थोड़ा सा उस पर भी तो ध्यान दें। अगर पेट्रोल के दाम 60 रुपये लीटर हो जाएं तो ये जितने भी महंगाई दर बढ़ी हुई है ये सारी कम हो जाएगी, क्योंकि सारी महंगाई दर यहीं से चलती है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जैसे सरकार दावा करती है कि हमने लोगों को नौकरियां दी हैं और बेरोजगार जो थे उन्हें रोजगार मिल गया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप मुझे ये बता दीजिए कितने लोगों को नौकरी मिली है। काफ़ी लोग मेरे जान पहचान में हैं जो MBA करे हुए हैं, जो अच्छी अच्छी डिग्री लेके घूम रहे हैं। यहाँ सरकार पहले कहती है कि जितने भी युवा हैं वो पकौड़ा तलकर अपना कारोबार चला सकते हैं। आप मुझे ये बता दो कि जो MBA करा हुआ बंदा है वो पकौड़ा क्यों तलेगा? वो तो सीधे सीधे नौकरी मांगेगा। अपनी अगर मेहनत है, 90% पे बंदा पास हो रहा है, तो वो यही चाहेगा कि मुझे नौकरी लगे और नौकरी लगने के बाद मैं अपने परिवार को चला सकूं। आप कहीं पर भी देख लीजिए, जो नौकरी पहले लोगों की थी, जो बैंक थे या कहीं पर भी थे, तो बैंक भी कम करता जा रहा है, क्योंकि आमदनी तो जो है रुपया हो गई है और जो खर्चा है वो आमदनी 98, खर्चा रुपया।
आपने भी सुना होगा, तो वो चीज़ हो चुकी है। युवा बहुत परेशान है, युवाओं के ऊपर ध्यान दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आप ही के माध्यम से बता दूं कि स्वच्छता अभियान चल रहा है इनका। आप पूरे सहारनपुर में जा के देखिए कि कितना स्वच्छता अभियान चल रहा है। हमारे सहारनपुर को नंबर 1 का टैग दिया गया है। हर जगह आपने बोर्ड देखे होंगे सहारनपुर नंबर 1 के। मैंने वर्धमान में अभी जो है सफाई करवाने का कवायद शुरू करवाई थी। 4-5 उसने जो है वो निकाला और फिर उसके बाद वो लोग जो है वहाँ नहीं पहुँचे। नुमाइश कैंप में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सरदार अवतार सिंह मिगलानी जी और मैं दोनों वहाँ पर पहुँचे और वहाँ जाके उसकी सफाई करवाई। कल दिवाली के टाइम पे मैंने धनतेरस पे मैंने वहाँ पे देखा दुकान लगी हुई थी, कितना बढ़िया लगा कि भाई वहाँ सफाई हुई और दुकानें भी लगी। आप सहारनपुर के बहुल क्षेत्र, मुस्लिम बहुल क्षेत्र हो गए, हिंदू बहुल क्षेत्र हो गए, जो उस साइड हैं, आप जाके देख लीजिए, कहीं पे भी सफाई नहीं है, हर जगह गंदगी फैली हुई है। तो नगर आयुक्त साहब से मैं कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि इस चीज़ पर भी ध्यान दें। कहीं पर भी कोई भी तरक्की नहीं है। प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं वो फेक है, मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं फेक है। हर जगह उत्तर प्रदेश मतलब हर जगह जो है बोर्ड लगाए हुए हैं, अपनी सारी चीज़ें गिनवा रहे हैं। न्यूज़ चैनल जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल चल रहे हैं वो गोदी मीडिया के टाइम गोदी मीडिया बन गई है और वो वहाँ पर जो है लोगों को ये दिखाना चाह रही है कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी बहुत कार्य कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूँगा कि 2022 के चुनाव हैं। अगर आपको लगता है कि आप लोगों की जेबों पर हमला बोला जा रहा है, आप लोगों के कार्य नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी खत्म नहीं हुई है, तो आप 2022 में इस चुनाव में दिखा दीजिए कि हम लोगों के जो वोट हैं वो बहुत कीमती हैं और हम लोग जो है बदलना भी जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे अखंड भारत विकास पार्टी के जिला अध्यक्ष शमीम साहब और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शाहिद और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज़ सहारनपुर।